शुभ प्रभात छात्रों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका ममता सिंह कक्षा 8वीं से हिंदी सुलभ भारती द्वारा 9वीं कविता अनमोल वाणी का अध्यापन कराने जा रही हूँ। प्रस्तुत कविता में संत कबीर के बीजक और कृष्ण भक्त सूरदास जी के काव्य सूरसागर से पद लिए गए हैं। सर्वप्रथम हम कबीर जी का परिचय देखेंगे। संत कबीर जी का जन्म लगभग 1398 उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी मृत्यु 1518 उत्तर प्रदेश में हुई। इनका परिचय भक्तिकालीन निर्गुण काव्यधारा के संत कवि और कबीर मानवता एवं समता के प्रबल समर्थक थे। इनकी प्रमुख कृतियाँ साखी, सबद, रमैनी, इन तीनों का संग्रह बीजक नामक ग्रंथ में किया गया है। इनकी पद्य संबंधी विशेषताएं: संत कबीरदास जी ने अपने दोहों में मनुष्य को सद्गुणों को अपनाकर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। और वहीं पे सूरदास जी ने यहाँ पर सूरसागर महाकाव्य से जो है उनके पद लिए गए हैं। इसमें श्री कृष्ण जी के बाल सुलभ लीलाओं का वर्णन किया है। अब हम सूरदास जी का परिचय देखेंगे। इनका जन्म लगभग 1478 आगरा उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी मृत्यु 1563 से 1591 के बीच में मानी जाती है। पहले के लोगों का क्या होता था, कोई निश्चित उल्लेख कहीं मिल नहीं पाता था, तो इनके मृत्यु के बारे में लोगों को अनुमान लगा के यहाँ पे बताया गया है। उनको अच्छे से पता नहीं है कि एग्जैक्ट उनकी मृत्यु कब हुई थी। इनका परिचय: सूरदास जी वात्सल्य रस के सम्राट माने जाते हैं। वात्सल्य यानी जो माँ बेटे के बीच जो प्रेम होते हैं। रस के अनेक प्रकार होते हैं, जैसे आप लोगों को अगर पता होगा तो वीर रस, रौद्र रस, लेकिन ये यहाँ पर जो रस का प्रयोग है वात्सल्य यानी माँ बेटे के बीच जो रस है, उस रस का यहाँ पे बताया गया है। इनका नाम कृष्ण भक्ति धारा को प्रवाहित करने वाले कवियों में सबसे ऊपर है, सर्वोपरि माना जाता है। इनकी प्रमुख कृतियाँ सूरसागर, सुरसावली, साहित्य लहरी, नल दमयंती आदि हैं। अब हम पहले देखेंगे कबीरदास जी द्वारा जो अनमोल वाणी यहाँ पे दी गई है। सर्वप्रथम हम उसका अध्यापन करेंगे। जैसा भोजन खाइए, जैसा भोजन खाइए तैसा ही मन होए। जैसा पानी पीजिए, जैसा पानी पीजिए तैसी बानी होए। अर्थात आप जिस प्रकार का भोजन खाते हैं, जिस प्रकार का आप भोजन खाते हैं उस प्रकार का ही जैसा आप भोजन करते हैं। यहाँ पे देखिए तैसा, तैसा का अर्थ होता है वैसा, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे तैसी, तैसी का अर्थ हुआ वैसी। बानी का अर्थ हुआ आपकी वाणी। कह रहे हैं यहाँ पर कबीर जी, जैसा आप भोजन करते हैं। कबीर जी के अनुसार जैसे ईमानदारी के पैसे से कमाए हुए से शुद्ध और सात्विक भोजन करते हैं, तो वैसे लोगों का व्यवहार कैसा होगा, पवित्र होगा। यानी अब ईमानदारी से कमाया हुआ जो धन होता है, उससे जो भोजन प्राप्त किया जाता है वो शुद्ध और सात्विक होता है। लेकिन बेईमानी से कमाया हुआ जो पैसा होता है, उससे जो भोजन किया जाता है वो तामसिक भोजन होता है, जो हमारे व्यवहार और विचार को भी अपवित्र कर देता है। अतः क्या करना चाहिए, ईमानदारी से पैसे कमाना चाहिए, बेईमानी से पैसे कमाने नहीं चाहिए। बेईमानी करने से दूसरों का भी नुकसान होता है और जो इंसान बेईमानी करता है उसका खुद का भी नुकसान होता है। और ऐसे पैसे जो होते हैं वो बहुत अधिक दिनों तक नहीं चलते और उसका सदुपयोग भी नहीं किया जा सकता है। यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं कि हम जैसा भोजन करेंगे वैसा ही हमारा मन हो जाता है। उसी प्रकार हम जैसा जल पीते हैं वैसी ही हमारी भाषा यानी वाणी हो जाती है। अर्थात शुद्ध सात्विक आहार और पवित्र जल ग्रहण करने से हमारे मन और वाणी पवित्र होते हैं। कहने का अर्थ यह है कि खान पान का हमारे शरीर पर बहुत प्रभाव पड़ता है। यहाँ पे कबीरदास जी ने दो बातें कहने का प्रयास किया है कि खान पान का भी हमारे शरीर पर प्रभाव पड़ता है, लेकिन जो खान पान है वो ईमानदारी के पैसों से कमाया हुआ हो, ना कि गलत ढंग से या बेईमानी से कमाए हुए पैसों से हो। ठीक है, यहाँ पे आपके पहली पंक्ति समझ में आई। भोजन का अर्थ होता है अन्न, खाई यानी खाना,
तैसा का अर्थ हुआ वैसा और तैसी का अर्थ हुआ वैसी। बानी यानी आपका स्वर या वाणी। ठीक है, अब हम अगली पंक्ति देखेंगे। यहाँ पे देखिए, शुद्ध जल पीजिए और शुद्ध भोजन खाइए। दूसरी पंक्ति देखेंगे, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आप हो शीतल होए कबीरा, आप हो शीतल होए। यहाँ पे देखिए कबीरदास जी क्या कहना चाह रहे हैं कि मन का आपा, आपा का अर्थ हुआ यहाँ पर अहंकार। ठीक है, ऐसी बानी, बानी यानी यहाँ पर स्वर या वाणी, और आपा यानी जो अहंकार होता है, औरन यानी दूसरों को, शीतल यानी ठंडा करना या सुखी करना, आप हो मतलब स्वयं भी शीतल। ठीक है, शीतल हो यानी खुद भी सुखी होएं। तो यहाँ पर कबीरदास जी कह रहे हैं कि आप जब बोल रहे हो तो आप इस प्रकार से बोलें कि मन का जो अहंकार होता है, बहुत से व्यक्ति होते हैं कि उनको अपने ऊपर बहुत घमंड हो जाता है, तो वो घमंड व्यर्थ करते हैं। उनको क्या करना चाहिए? घमंड नहीं करना चाहिए, अहंकार का त्याग करना चाहिए और मीठे वचन यानी अच्छी बातें करनी चाहिए, नम्र वचन बोलने चाहिए, जिससे दूसरों के साथ साथ हम कभी किसी को अगर गलत कहते हैं, उसे तो हम गलत कहते हैं, लेकिन साथ ही साथ हम अपना व्यक्तित्व भी दिखाते हैं कि वो इंसान गलत है, आपकी नज़रों में वो गलत है, लेकिन उसके और अन्य लोगों की नज़र में आप भी गलत हो जाते हो। तो आप यहाँ पे क्या करते हो? अगर आप कटु वचन बोलते हो तो आप दूसरे को तकलीफ़ पहुँचाने के बजाय आप अपने चारित्रिक व्यवहार से भी गिर जाते हो। इसके लिए ऐसा करना चाहिए कि आप जब भी बोलो दूसरों को भी अच्छे शब्द बोलो, इससे आपका व्यक्तित्व भी क्या होगा? अच्छा होगा, निखर आएगा। दूसरों के साथ साथ स्वयं को भी सुख और शांति प्राप्त होगी। कबीर कहते हैं कि कोई कोई ऐसा होता है कि मीठी वाणी से सुख शांति प्राप्त कर लेता है और दूसरों के नज़र में क्या होता है? ऊंचा बन जाता है। हमें मन और अहंकार, जो अहंकार है उसका, और अपना सम्मान जो अब बहुत स्वाभिमानी हो जाते हैं, उसका त्याग करके दूसरों से ऐसे मधुर और विनम्र वाणी में बोलना चाहिए जिससे सुनने वाले को भी प्रसन्नता हो तथा साथ ही साथ स्वयं को भी प्रसन्नता हो। मीठी बोली दूसरों को तो सुख पहुंचाती है, इसके साथ वो स्वयं को भी आनंद देती है। अतः मीठी बोली से ही हम लोगों के दिलों को जीत सकते हैं। यहाँ पे देखिए, और ये दो पंक्ति आपको समझ में आ गई होगी दोहों की। अब यहाँ पे देखिए, पहले जो हमारे साधु ऋषि मुनि होते थे या आज के भी जो हमारे शिक्षक गण हैं, वो भी यही चाहते हैं कि बच्चों में ये ऐसे संस्कार आए कि वह अपने अहंकार का त्याग करके ऐसी वाणी, ऐसी बातें करें जिससे लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर सके और उनका चारित्रिक जो है वो विकास अच्छी तरह से हो सके। अगला अंतिम दोहा है इनका, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोय, जो दिल खोजा अपना, मुझसा बुरा न कोय कबीरा, मुझसा बुरा न कोय। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, मिलिया मतलब कोई नहीं मिला, कोई का अर्थ हुआ कोई, खोजा यानी खोजना, मुझसा यानी मुझे। यानी यहाँ पर क्या कह रहे हैं कबीरदास जी कि इस संसार में जब मैं बाहर निकला और मैंने तलाश की, लोगों को देखा, तो मुझे क्या लगा? बुरे लोगों की तलाश में निकला तो मुझे लगा कि कोई भी व्यक्ति बुरा नहीं है, यानी खराब नहीं है। इस संसार में अगर कोई खराब है तो वो कौन है? मैं हूँ। अर्थात हमें दूसरों पर उंगली उठाने से पहले अपने भीतर स्वयं झांक कर देखना चाहिए कि जो हम दूसरों के बारे में बुराई करते हैं या गलत बातें कहते हैं, हम खुद कितने अच्छे हैं। जब आप ये समझ जाओगे कि हम में अगर कमी है तो हम दूसरों की कमी को क्यों ढूंढते हैं,
हमें क्या करना चाहिए, दूसरों की कमी ढूंढने के बजाय जो हमारे अंदर कमी है उसको दूर करने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन व्यक्ति की क्या है, यही आप समझो विशेषता है या कमी है, वो अपनी गलती कम और दूसरों की गलती अधिक देखता है। जिस दिन मानव अपनी गलती देखकर उसे दूर करने का प्रयास करेगा, संसार में बहुत परिवर्तन हो जाएगा। यहाँ पर अक्सर आपने देखा होगा, कई बार देखो ऐसा होता है, एक गाना भी है, आप लोगों ने सुना होगा कि इस दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। अर्थात ये बात सच है। हमें ऐसा लगता है कि इस संसार में सबसे ज़्यादा दुखी हम ही हैं या सबसे ज़्यादा समस्या हम ही को है। लेकिन आप बाहर निकलिए और देखिए कि हमसे भी लोग अधिक दुखी या परेशान हैं। इसके लिए ईश्वर ने आपको जितना दिया है उसमें खुश रहने की कोशिश कीजिए। दूसरों का देखकर लालच करके अपनों को जो मिला है उस सुख को खो मत। जो मिलता है उसमें खुश रहो, सुखी रहो। कई बार बहुत अधिक धन पाकर भी इंसान खुश नहीं होता है, लेकिन अपने परिवार के साथ मिलजुल कर वो खुश रहता है और सुखी रहता है। यहाँ पे देखिए, कबीरदास जी कहते हैं कि पूरा जीवन दूसरों के अवगुण देखने में ही लगा रहा, पर मुझे कोई बुरा आदमी नहीं दिखाई दिया। लेकिन जब मैंने अपने अंदर खोजा, अपना आत्मविश्लेषण किया, अर्थात अपने मन के अंदर झांक कर देखा, तो पाया कि मुझसे बुरा इंसान कोई भी नहीं है। मैं ही सबसे बुरा और स्वार्थी हूँ। अर्थात हम लोग दूसरों में बुराइयाँ ढूंढते रहते हैं। अगर अपने अंदर झांक कर देख पाएँ तो क्या होगा, हम ही पता चलेगा कि इस दुनिया में सबसे बुरा इंसान हम ही हैं, जो दूसरों में कमी और गलती ढूंढ रहे हैं और अपनी गलती और कमी को अनदेखा कर रहे हैं या नहीं देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए कबीरदास जी कह रहे हैं कि किस प्रकार लोगों में गलतियाँ ढूंढ रहे हैं, अपने में नहीं। ठीक है, तो हमें दूसरों की गलती ढूंढने के बजाय अपने अंदर की गलती को ढूंढकर उसे दूर करने का प्रयास करना चाहिए। अगर प्रत्येक व्यक्ति यही समझे और अपनी गलतियों को दूर करे तो किसी में कोई कमी नहीं पाई जाएगी। अब यहाँ पे जो अगली यहाँ पर देखिए, तो यह पद लिए गए हैं, सूरदास जी द्वारा रचित है ये। इसमें कृष्ण भगवान की बाल सुलभ लीलाओं का वर्णन है। जब कृष्ण भगवान छोटे हैं उस समय अपनी माता से हट करते हैं। अक्सर माताओं की देखो आदत होती है, बच्चे अगर कुछ खाते पीते नहीं हैं तो उन्हें खिलाने के लिए कुछ बहाना करती है या झूठ बोलती है। आजकल की माताएं हैं जो बच्चों को खिलाने के लिए अक्सर, बच्चे छोटे ही बच्चे क्यों ना हो, वो मोबाइल के बहुत ही दीवाने होते जाते हैं, तो उन्हें कहती है आप खा लो तो आपको मोबाइल दूंगी, और बच्चा तुरंत खा लेता है। लेकिन ये पहले की माता हैं, उस समय ये सब व्यवस्था नहीं थी। तो वहाँ पर कृष्ण भगवान को उनकी माता यशोदा क्या लालच देती हैं कि अगर आप दूध पी लोगे तो आपके जो बाल है, बाल छोटे हैं, और जो उनके भाई हैं बलराम भैया, जो तो उनके ताऊ है, तो उन दाऊ भैया जो हैं उनके बाल कैसे हैं, बहुत बड़े हैं। तो उनके बाल देखकर कृष्ण भगवान को अच्छा लगता है, तो वो चाहते हैं कि उनके भी बाल उन्हीं के समान हो जाए। तो यहाँ पर माता उन्हें कहती हैं कि अगर तुम दूध पीते रहोगे तो तुम्हारे बाल भी तुम्हारे भाई जैसे बड़े और मोटे हो जाएंगे। अब कृष्ण भगवान इसी लालच में दूध पी लेते हैं, जबकि उनको दूध पीना पसंद नहीं है। उन्हें माखन रोटी खाना पसंद है, और माता उन्हें बहका करके बार बार क्या करती हैं, कच्चा दूध पिला देती हैं, जिसका वो क्या करते हैं, अपनी माता से पूछते हैं। इसी का यहाँ पर वर्णन किया गया है। देखिए पहला पद जो है, मैया कब ही बढ़ेगी चोटी। मैया कब ही बढ़ेगी चोटी। कब ही मतलब कब। कितनी बार मोहि दूध पियत भई, कितनी बार मोहि दूध पियत भई, यह अजहूँ है छोटी। बोलते हैं कृष्ण भगवान, मैया ये मेरी चोटी जो है छोटी सी, वो कब बढ़ेगी। कितनी बार मैंने दूध पिया, आप बोलती हो एक बार दो बार, लेकिन मैं तो कितनी बार दूध पीता हूँ, लेकिन ये मेरी चोटी जो है अब भी छोटी है। कितनी बार मोहे दूध पियत है, एक दो बार नहीं, मैंने तो कितनी बार दूध पिया है, लेकिन ये क्या है, अब भी छोटी है। माता कितना समय हो गया मुझे दूध पीते, लेकिन मेरी चोटी अब भी छोटी है। तू तो कहती थी कि दूध पीने से यह चोटी बढ़ जाएगी, लेकिन ये अब भी छोटी की छोटी ही है। यहाँ पे देखिए
कृष्ण भगवान को किस प्रकार से उनकी माता प्यार करते हुए समझा रही हैं। तू जो कहती बल की बेनी, तू जो कहती बल की बेनी, ज्यों हवे लांबी मोटी। यानी यहाँ पर बेनी का अर्थ होता है बेनी या वो चोटी। ज्यों यानी की तरह, ज्यों यानी की तरह, और बेनी का अर्थ हुआ वेणी। यानी यहाँ पर देखिए वेणी का अर्थ हुआ बेनी या चोटी, ज्यों का अर्थ हुआ की तरह। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि कितना दिन हो गया दूध पीते हुए, लेकिन ये मेरी चोटी क्या है, छोटी की छोटी है। दाऊ भैया यानी बलराम की चोटी के समान मोटी व लंबी नहीं हो रही है। कंघी करते गुत्ते कितना समय हो गया, लेकिन ये क्या है, जैसी की तैसी है, बड़ी नहीं हो रही है। यहाँ पर देखिए कृष्ण भगवान बोलते कितनी बार मुझे दूध पिलाती रहती है, और मुझे कृष्ण भगवान को उनकी माता समझा रही हैं कि तुम दूध पीते जाओ तो तुम्हारे बाल बड़े होकर अपने भाई के समान हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर कृष्ण भगवान उनसे शिकायत कर रहे हैं कि आपकी बात तो झूठ होती जा रही है, मुझे दूध पीते कितना समय हो गया, लेकिन मेरी चोटी छोटी की छोटी ही है। काचो दूध पियावत पची पची देत न माखन रोटी, काचो दूध पियावत पची पची देत न माखन रोटी। अब यहाँ पे काचो दूध यानी काचो का अर्थ हुआ कच्चा दूध, पियावत यानी पिलाना, पची पची यानी बार बार, देत न माखन, माखन रोटी यानी मक्खन रोटी। यहाँ पर कह रहे हैं कि कितनी बार हो गया कच्चा दूध पिलाते हुए, और बार बार क्या मुझे कच्चा दूध पिला देती हो और माखन रोटी खाने के लिए नहीं देती हो, लेकिन ये जो मेरे बाल है जैसे के तैसे ही है, ये बढ़ नहीं रहे हैं। यहाँ पर कह रहे हैं कि जो श्री कृष्ण भगवान है, यहाँ पर उनकी बाल सुलभ लीलाएं देखकर यहाँ पर सूरदास जी क्या हो रहे हैं, मोहित हो जा रहे हैं, खुश हो जा रहे हैं। कई बार ऐसा होता है ना, अगर छोटे बच्चों ने कुछ भी किया तो हम खुश हो जाते हैं, उनको गले लगा लेते हैं, उनको प्यार करते हैं। उनकी जो लीलाएं होती है छोटेपन में हमें बहुत अच्छी लगती है। वही वो बड़े होके करें तो अच्छी नहीं लगेगी, तब तो शायद वो मार खा जाएंगे। लेकिन जब छोटे होते अगर उन्होंने कुछ शब्द भी बोला, तुतला शब्द बोला, या कुछ उन्होंने हरकत की तो हम खुश होते हैं, कुछ नुकसान किया तो भी हम खुश होते हैं। लेकिन वही हरकत बड़े होकर करेंगे तब शायद मार खा जाएंगे। तो यहाँ पर जो कृष्ण भगवान हैं, सूरदास जी कहते हैं कि कृष्ण भगवान की ऐसी बातें देखकर क्या होता है, मेरा मन मोहित हो जाता है, खुश हो जाता है। सुर श्याम चिरजीवी दो भैया, सुर श्याम, यहाँ पर सूरदास जी कह रहे हैं कि श्याम चिरजीवी दो भैया। चिरजीवी का अर्थ होता है कि लंबी आयु हो, श्याम की जी की दो भैया, और ये हरि, हरि यानी श्री कृष्ण, और हलधर यानी बलराम, दोनों भाई की जो आयु हो वो क्या हो, लंबी हो। और जोटी, जोटी यानी इन दोनों की जोड़ी क्या है, जो है वो बनी रहे, इन लोग लंबी आयु तक जीवित रहें। ठीक है, इस प्रकार से हमने यहाँ पर देखा कबीर जी ने मनुष्य के सद्व्यवहार और सद्गुणों पर बल दिया है, तथा सूरदास जी ने कृष्ण की बाल सुलभ बातों जैसे दूध नहीं पीना, माता द्वारा चोटी बढ़ने का प्रलोभन देना, बालक का मनपसंद माखन रोटी न देने की शिकायत करना आदि का जो है सुंदर वर्णन किया है। यहाँ पर बलराम और श्री कृष्ण जी है, देखिए। अब हम लोग शब्दार्थ देखेंगे। वैसे मैंने आप लोग को बीच बीच में एक्सप्लेन किया। यहाँ पे देखिए, कब ही यानी कब, चोटी यानी चुटिया या वेणी, अजहू यानी अब तक, काचो यानी कच्चा, पची पची यानी बार बार, चिरजीवी यानी लंबी आयु, दो यानी दोनों, हलधर यानी बलराम। ऐसी वाणी बोलिए, यहाँ पर देखिए, जिससे यहाँ पर क्या कह रहे हैं, कैसी वाणी बोलनी चाहिए हमें, जैसे कि स्वयं भी सुखी रहे और दूसरे भी सुखी रहे, मनुष्य के मन का अहंकार जो है वो मिट जाए। दूसरा है ठंडा, ठंडा का अर्थ हुआ शीतल, कोई का अर्थ हुआ कोय, बलराम का अर्थ हुआ हलधर, मक्खन का अर्थ हुआ माखन। श्री कृष्ण द्वारा चोटी के संदर्भ में की गई बातें। भैया यहाँ पर अपनी माँ से कह रहे हैं श्री कृष्ण भगवान कि किस तरह शिकायत कर रहे हैं। तो पहला हो गया
मैया मेरी चोटी कब बढ़ेगी, यह छोटी की छोटी है। और दूसरा, दाऊ भैया के समान चोटी मोटी और लंबी कब होगी। ठीक है, यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान अपनी माता से किस प्रकार से शिकायत कर रहे हैं। भोजन का प्रभाव, ये आप लोगों को मैं PDF द्वारा भेज दूँगी। पाठों में आए अलग अलग काल के वाक्य ढूंढकर आपको वाक्य कालों में परिवर्तन करना है। आगे कुआं पीछे खाई कहावत का अर्थ लिखकर उससे संबंधित कोई प्रसंग लिखना है। ठीक है, ये मैं आप लोगों को PDF द्वारा भेज दूँगी। इस कविता से संबंधित कोई भी समस्या होगी तो आप मुझे मैसेज द्वारा या कमेंट द्वारा पूछ सकते हैं। यहीं पे मैं अपना स्पष्टीकरण समाप्त कर रही हूँ। धन्यवाद।